दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, मोहब्बत में पागलपन होता है, इसमें हवस होती है। जहाँ न तो उम्र का लिहाज रखा जाता और न ही रिश्तों की मर्यादा का ख्याल रखा जाता। आपने भी कुछ दिन पहले सोनम और राजा रघुवंशी की वो कहानी तो सुनी होगी, जिसमें सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून पे ले जाकर 7 शूटरों से क्या है हत्या करवा दी थी। लेकिन आज की कहानी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन उससे ज़्यादा दर्दनाक, उससे ज़्यादा खौफनाक एक कहानी है। और आज की क्राइम स्टोरी है बिहार के औरंगाबाद से। दोस्तों मेरा नाम है वाजिद चौधरी, आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। हर रोज़ की तरह मैं आज फिर लाया हूँ आपके लिए एक और क्राइम स्टोरी, जो कि बिहार के औरंगाबाद से है। दरअसल दोस्तों 24 जून को प्रियांशु उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये वही प्रियांशु है जिसकी शादी अब से 1 महीने पहले 21 मई को गुंजा नाम की एक लड़की के साथ होती है। और शादी के 1 महीने के बाद ही प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह है कि किसने इसकी हत्या की, किसने इसकी हत्या करवाई, कौन है कातिल, कातिल तक कैसे पहुंचा जाए। पुलिस के सामने बड़ा सवाल था। लेकिन पुलिस ने इस केस के खुलासे के लिए एसआईटी की टीम गठित की। और एसआईटी की टीम ने जब इस केस का खुलासा किया, वो आपको अंदर से हिला देगा। दरअसल जब 24 जून को प्रियांशु उर्फ छोटा अपने किसी रिश्तेदार के घर से मिलने के बाद जब अपने गांव वापस लौट रहा था, तो रास्ते में वो क्या है अपने 2 दोस्तों को फ़ोन करता है कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे क्या है बाइक से लेने आ जाओ। उसके 2 दोस्त उसको लेने के लिए क्या है पहुँच जाते हैं। और जब वे वापस उसको बाइक पे बिठाकर गांव लौट रहे थे, तो रास्ते में क्या है एक गाड़ी उनको ओवरटेक करती है, रोक लेती है और उससे कुछ आदमी उतरते हैं। वो ताबड़तोड़ गोली प्रियांशु पे चला देते हैं। मौके पे ही प्रियांशु क्या है घायल अवस्था में, मृत अवस्था में गिर जाता है। वे लोग उसको गोली मारकर भाग जाते हैं, लेकिन उसके 2 दोस्त कैसे भी करके उसको उठा के क्या हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जाते ही उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है, उन 2 दोस्तों को पकड़ती है जो उसको लेने के लिए बाइक से पहुंचे थे। पुलिस उनसे कड़ी से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता, क्योंकि वे एक असली कातिल नहीं थे। उन्होंने प्रियांशु को नहीं मारा था। तो फिर असली कातिल कौन है? पुलिस और गहराई से तफ्तीश करती है। पुलिस प्रियांशु की कॉल डिटेल निकालती है, उसमें देखती है कि प्रियांशु को किस किस ने कॉल की थी। उसमें वे 2 दोस्त भी होते हैं, उनसे तो पुलिस पूछताछ कर चुके हैं, उनसे कुछ हासिल नहीं होता। पुलिस उसके नंबर में प्रियांशु की पत्नी गुंजा का भी नंबर देखती है, पुलिस उससे भी पूछताछ करती है। लेकिन शुरुआत में तो पुलिस को क्या है वो चकमा देती है, कुछ नहीं बताती। फिर पुलिस उसका मोबाइल लेती है प्रियांशु की पत्नी का, उसमें देखती है कि किसने इसको ज़्यादा बार कॉल किया। तो पुलिस देखती है कि एक नंबर से लगभग 50-60 बार कॉल आई हुई है। अब पुलिस को शक होता है, पुलिस उसकी पत्नी गुंजा से सख्ती से पूछताछ करती है। और जब पूछताछ करती है, जब वो खुलासा करती है, जब वो टूट जाती है, तो वो बताती है कि मैंने कैसे कैसे किस किस के द्वारा अपने पति प्रियांशु की हत्या करवाई। तो दोस्तों दरअसल जो गुंजा होती है ना, उसका नाम गुंजा होता है, वो अपने बुआ के यहाँ पे रहती थी बचपन में। वो वहीं पढ़ी लिखी, उसका बचपन वहीं बीता। लेकिन पढ़ाई करते करते जैसे जैसे वो जवान हुई, बड़ी होती गई, तो उसका अपनी फुप्पा के साथ में अवैध संबंध हो जाता है। वो उसको ही दिल दे बैठती है, उसके साथ नज़दीकी बना लेती है। और उनके बीच नज़दीकी इतनी बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाना शुरू कर देते हैं। उनके बीच वो सब कुछ होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। फिर कुछ सालों तक किसी को कुछ नहीं पता चलता। लेकिन इसी साल अप्रैल के महीने में गुंजा की बुआ उसको क्या है अपने हस्बैंड के साथ में रंगे हाथ पकड़ लेती है सेक्स करते हुए। अब उसका जो फूफा होता है गुंजा का, उसका नाम होता है जीवन सिंह, जो कि एक बस कारोबारी है, बड़ा काम है। लेकिन उसकी पत्नी समाज की बदनामी के कारण इस केस को क्या दबा लेती है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करती। लेकिन वो गुंजा के परिवार वालों को इसके बारे में बता देती है। और जब गुंजा की फैमिली को इसके बारे में पता चल जाता है, तो वो क्या करते हैं, आनन फान में उसकी शादी करने की सोचते हैं, रिश्ता ढूंढते हैं। फिर 1 महीने के बाद उनको रिश्ता मिलता है प्रियांशु के घर पे।
प्रियांशु जो कि एक बड़ा जमींदार है, जिसके पास 50-60 बीघे ज़मीन है, बड़ा किसान है, उसके साथ उसकी शादी तय हो जाती है। और फिर 21 मई को क्या है, उनकी शादी होती है और बड़े धूमधाम से बारात आती है और विदा होकर वह क्या है, ससुराल प्रियांशु के घर पे चले जाती है। लेकिन जिस वक्त शादी थी उसी वक्त उसने तय कर लिया था कि मुझे प्रियांशु के साथ नहीं रहना, मुझे जीवन सिंह के साथ ही रहना है, अपने फुप्पा के साथ ही रहना है, उसके साथ ही जीवन बिताना है, भले ही मुझे प्रियांशु की हत्या करवानी पड़े। इसलिए शादी होने के बाद वो अपने प्रेमी अपने फुप्पा के साथ मिलती है, उसको बताती है मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, मुझे हर हाल में तेरे साथ रहना है, कुछ भी कर। तो उसका जो फुप्पा होता है वो कहता है कि चलो अब हम क्या है, प्रियांशु को रास्ते से हटा देते हैं, अभी 1 महीने ही शादी हुई है। तो वे क्या है, झारखंड से दो शूटर को हायर करते हैं, उनको पैसा देते हैं। और फिर जब 24 जून को प्रियांशु अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे मिलने गया हुआ था और रास्ते में जब वो वापस आता है तो उसकी पत्नी गुंजा उससे लोकेशन लेती है, पूछती है तुम कहाँ हो, कब आओगे, और वही लोकेशन उन शूटरों को क्या भेज देती है जिनको मारने के लिए, प्रियांशु को मारने के लिए जिन्होंने पैसे लिए थे। अब लाइव लोकेशन वो उनको मिलती रही और जब रास्ते में वो पहुंचा उसने अपने 2 दोस्तों को फ़ोन किया तो सारी डिटेल्स, सारी जानकारी क्या है, उसकी पत्नी गुंजा के पास थी। तो शूटर तो मौके की तलाश में थे, उनको लोकेशन मिल गई और उन्होंने क्या है, जाके बड़े आराम से गाड़ी में उनकी गाड़ी बाइक को ओवरटेक किया। जब वापस गांव लौट रहे थे उनको गोली मारकर क्या है, हत्या कर दी। दोस्तों हत्यारा कोई और नहीं बल्कि प्रियांशु की पत्नी गुंजा और उसका प्रेमी जो रिश्ते में उसका फूफा भी है, उसने ही क्या है, प्रियांशु की हत्या करवाई। यह हत्या न केवल कानून के लिए एक अपराध है बल्कि समाज को भी कलंकित करने वाली एक घटना है। इसमें न तो रिश्ते का ख्याल रखा गया, न उम्र का लिहाज रखी गई। गुंजा जिससे प्रेम करती थी अपने फुप्पा से, वो उससे 27 साल बड़ा था। आप सोचिए, आधी उम्र की गुंजा और उससे डबल उम्र का उसका प्रेमी, उसका फुप्पा, जिसने दोनों ने मिलकर एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया और अपने पति को ही शूटरों से क्या है, हत्या करवा दी। ऐसी घटना एक नहीं, हजारों घटनाएं आप सुन रहे हैं अपने आसपास। अभी आपने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की घटना देखी होगी जिसमें सुमन ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई शूटरों से। अब सेम ऐसी बिहार में औरंगाबाद में गुंजा ने अपने प्रेमी अपने फुप्पा के साथ मिलकर अपने पति प्रियांशु की हत्या करवाई। तो यह है हमारे समाज का आज का आधुनिक सच, जहां शादी तो होती है लेकिन शादी के कुछ महीने के बाद ही पति की हत्या करवा दी जाती है, सिर्फ प्रेम प्रसंग के चक्कर में, अवैध संबंधों के चक्कर में, हवस के चक्कर में। यह हमारा समाज कहां से कहां जा पहुंचा है, यह आप सोच सकते हैं। अगर गुंजा को अपने फुप्पा के साथ ही रहना था तो फिर शादी क्यों की, क्यों प्रियांशु को मरवा दिया, क्यों प्रियांशु की हत्या करवा दी, क्यों एक परिवार बर्बाद कर दिया, क्यों किसी से एक बेटा छीन लिया। अगर उसे नहीं रहना था तो न रहती, न शादी करती, उसके साथ भाग जाती, कुछ भी करती, लेकिन कम से कम एक परिवार तो बच जाता, एक जिंदगी तो बच जाती। दोस्तों आज का सच ये है कि आज के बंदे शादी करवाने से भी डर रहे हैं और उनका डरना भी लाजिम है, क्योंकि बहुत सारी हैवान भेड़िया जो पत्नी आ रही है ना, शैतान की बेटी जो है, वो क्या अपने पतियों की कोई साफ शूटर से हत्या करवा रही है तो कोई अपने प्रेमियों के साथ मिलकर हत्या कर रही है। खैर प्रियांशु तो अब दुनिया में वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और गुंजा और उसके फुप्पा, उसके प्रेमी जीवन सिंह को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, तब जाकर उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही भयानक कहानी, इसके मतलब मैंने आपको सुनाई, मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे शब्दों में उसकी निंदा करूं। आप क्या सोचते हैं इस गुंजा के बारे में, उसके फुप्पा के बारे में, कि कैसे इन्होंने रिश्ते को तार तार करके एक घर को बर्बाद कर दिया, अपने पति की हत्या करवा दी? कमेंट करके बताएं। और बहुत सारी कहानी मैं हर रोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।